अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्रोकैरियोटिक में भी पाई जाती है और ऐसी कौन सी चीज़ है जो यूकैरियोटिक में भी पाई जाती है और ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों में पाई जाती है, ये अब देखते हैं। प्रोकैरियोटिक छोटा होता है, यूकैरियोटिक बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक इसके न्यूक्लियस पर कवर नहीं होता है, मतलब ये अविकसित होता है। प्रोकैरियोटिक अविकसित होता है और जो यूकैरियोटिक है इसके न्यूक्लियस पर कवर्ड होता है, मतलब ये विकसित होता है। जो यूकैरियोटिक है वो विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक जो है वो श्वसन जीव द्रव्य से करता है। जैसे ये जो कोशिका के अंदर ये जो लिक्विड है इसी को जीव द्रव्य बोलते हैं। ये जीव द्रव्य से श्वसन करता है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसीलिए ये श्वसन जीव द्रव्य से करता है। और यूकैरियोटिक है, ये श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया से करता है। इसके ये जो कोशिका है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया से ये जो यूकैरियोटिक है वो श्वसन करता है। अब इसमें ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है, ये देखते हैं। सिलिया और फ्लैजेला, सिलिया और फ्लैजेला दोनों में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं। डीएनए प्रोकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं और डीएनए यूकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं। जीव द्रव्य प्रोकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं और जीव द्रव्य यूकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं। जैसे ये जो कोशिका के अंदर जो ये लिक्विड है ये जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, इसीलिए ये जीव द्रव्य से ही श्वसन करता है प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक में भी जीव द्रव्य पाए जाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक में भी होता है, प्रकाश संश्लेषण यूकैरियोटिक में भी होता है। यूकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण पादप में होता है। अब इसमें और कुछ है, भित्ति, इसमें भी भित्ति पाया जाता है और इसमें भी भित्ति पाया जाता है। यूकैरियोटिक में भी भित्ति पाया जाता है, सेल वाल, और प्रोकैरियोटिक में भी सेल वाल पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक में जो सेल वाल पाया जाता है उसको पेप्टोग्लाइकिन का बना होता है और जो यूकैरियोटिक में सेल वाल पाया जाता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। अब इसमें प्रोकैरियोटिक में भी राइबोसोम पाया जाता है जो 70S का होता है। प्रोटीन बनाना जरूरी है तो ये प्रोटीन बनाता है। प्रोकैरियोटिक में भी 70S का पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी 80S का पाया जाता है, क्योंकि यूकैरियोटिक बड़े होते हैं, जो जीव देखने में बड़े होते हैं उनको हम यूकैरियोटिक कहते हैं, इसीलिए इसमें 80S पाए जाते हैं। और ये नहीं देखे जा सकते हैं, इसीलिए ये 70S पाए जाते हैं। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्शन प्रोकैरियोटिक में होता है या फिर यूकैरियोटिक में होता है। सबसे जल्दी अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे जल्दी रिप्रोडक्शन प्रोकैरियोटिक में होता है, यूकैरियोटिक में नहीं होता है सबसे जल्दी, क्योंकि इसमें कुछ ही अंग है जो जल्दी जल्दी डेवलप कर जाते हैं प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक में बहुत से ऐसी चीज़ हैं जो बहुत बनना पड़ता है। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया बनना पड़ता है, गाल्जी बॉडी, फिर से वैक्यूल्स, फिर से सेंट्रोसोम, उसके बाद से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत से ऐसे अंग हैं जो विकसित होंगे तब जाके एक नए शरीर का निर्माण होगा। यूकैरियोटिक में तब जाके वो रिप्रोडक्शन करेगा। और प्रोकैरियोटिक में बहुत ऐसे कम अंग होते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, धड़ धड़ फोटोकॉपी करके निकालते जाता है। इसलिए भाई आप देखे होंगे वायरस कितना जल्दी फैलता है, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, इसीलिए उसको वायरस को भी हम प्रोकैरियोटिक में कहते हैं। अब आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर समझ गए होंगे। अब आगे के हम पार्ट देखेंगे दूसरे पार्ट में।